उत्तराखंड विधानसभा के गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र के दौरान राज्य में बढ़ते पलायन का मुद्दा एक बार फिर जोरदार तरीके से सदन में उठा। टिहरी जिले की प्रतापनगर विधानसभा से विधायक विक्रम सिंह नेगी में इस विषय पर सरकार को घेरते हुए पलायन को उत्तराखंड की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बताया। विधायक नेगी ने कहा कि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार हो रहा पलायन चिंताजनक है, लेकिन सरकार इस समस्या को लेकर अब तक उतनी गंभीर नजर नहीं आ रही है जितनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पहाड़ के कई गांव पूरी तरह खाली होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। सदन में बोलते हुए नेगी ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि प्रदेश धीरे धीरे कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के बजट का बड़ा हिस्सा कर्ज की अदायगी, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में खर्च हो जाता है, जिससे विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं बच पाते। विधायक ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश में राजस्व के नए स्रोत विकसित करने की दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं किए गए हैं और राज्य काफी हद तक केंद्र सरकार की सहायता पर निर्भर दिखाई देता है। इसके साथ ही उन्होंने लखपति दीदी योजना को लेकर भी सवाल उठाए। नेगी का कहना था कि केवल लाभार्थियों की संख्या बताकर योजना की सफलता का दावा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी है कि इस योजना से मिलने वाली आय कितनी स्थायी और प्रभावी है, इसका ठोस आकलन किया जाए। अपने वक्तव्य के अंत में उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि आकाश में कोहरा नहीं है, बल्कि ये कोहरा सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं में दिखाई देता है। नेगी ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में पहाड़ के विकास की बात करती है तो उसे पहाड़ की समस्याओं और वहां के लोगों की पीड़ा को भी गंभीरता से समझना होगा। पलायन उत्तराखंड की सबसे बड़ी गंभीर संरचनात्मक समस्या है, जो हर बार बढ़ती जा रही है और इसे सरकार ने कहीं स्वीकार नहीं किया। उत्तराखंड ऋण के जाल, डेबिट ट्रैप की ओर बढ़ रहा है। जब बजट का 59% हिस्सा केवल कर चुकाने, वेतन, पेंशन, कमिटेड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा तो राज्य के पास विकास कार्यों, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बहुत कम गुंजाइश बचेगी। सरकार यह स्पष्ट करे कि राजस्व के नए स्रोत क्या हैं और केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए क्या कर रही है। लखपति दीदी जैसी योजनाओं को केवल लाभार्थियों की संख्या गिनाई गई, लेकिन उनकी आय की स्थिरता, आर्थिक गुणवत्ता का कोई गुणात्मक विश्लेषण नहीं किया गया। एक और मत कहो कि आकाश में कोहरा घना है, मत कहो कि आकाश में कोहरा घना है, यह किसी व्यक्तिगत आलोचना है। लेकिन महोदय, यह कोहरा केवल आकाश में नहीं है, नीतियों में है, योजनाओं में है और कई बार सरकार की प्राथमिकताओं में भी दिखाई देता है। आखिर बस इतना कहना चाहता हूं कि सरकार अगर सचमुच पहाड़ की बात करना चाहती है तो उसे पहाड़ की पीड़ा भी समझनी होगी। मैं आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं।